आई एम गुड, वेरी गुड नितिन। मैं बहुत अच्छा हूँ। काफ़ी हद तक कवर हो गया है और टेंशन में बहुत था क्योंकि बहुत लॉस हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कई लोग का कैरियर है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ खुद को फिट रखूँ। पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने गड़बड़ थोड़ी सी परीक्षा ले ली मेरी। चलो, आकांक्षा भी आ गए हैं, वैभव आ गए हैं, आशन आ गए हैं, साहिती पाटिल भी आ गए हैं, विक्रम भी आ गए हैं, सरोज, नितिन। चलो एवरीवन, होप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ऑटोकैड में आपका लेवल आ चुका होगा। ठीक है, देखो आपने अभी ऑटोकैड सीखा, ये ऑटोकैड आपने जो अभी तक ऑटोकैड सीखे होंगे कहीं ना कहीं उनसे आपको डिफरेंट लगा होगा। ठीक है, और मेरा यही प्रयास है कि आप जिस तरह से ऑटोकैड में परफेक्शन लेके आए हो, अभी और लाना है, अभी बंद नहीं हुआ है, जस्ट बता रहा हूँ अभी तक का निचोड़ कि जिस तरह का परफेक्शन आप लोगों ने लाया है, इस तरह के परफेक्शंस कंटिन्यू लाने का प्रयास करते रहो हर सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ठीक है, मैंने देखा कुछ लोग के ड्राइंग्स भी ठीक है काफ़ी बेहतरीन किया, कुछ लोगों ने अभी चेक करेंगे सब लोगों का प्रॉपर एक एक करके। ठीक है, हेलो सर। तो अब क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आज आपको एक नोट्स दे रहा हूँ। कई लोग बोले थे सर ऑटोकैड का कोई नोट्स है क्या, तो एक नोट्स दे रहा हूँ जो सिंगल नोट्स पूरी ऑटोकैड को रिवीजन करवा देगा। मतलब केवल 15 मिनट के अंदर आप पूरा ऑटोकैड एक बार अपने दिमाग में से बैठा दोगे, इसकी गारंटी है इस नोट से। वो तो मैं तुरंत दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब थोड़ा सा ऑटोकैड का स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट करना है। क्या करना है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अभी आपको मैं टास्क देने जा रहा हूँ स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स का क्या क्या करना है, और उसके आगे का क्या है अभी थोड़ी देर में असाइनमेंट्स बताऊँगा। पहले हम लोग चलते हैं और नोट्स देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नोट्स देख लें, फिर डिस्कशन करेंगे आगे हम कैसे करने वाले हैं और स्टेट कैसे स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। और लेकिन अभी तुम पहले नहीं बोले, मैं ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर चुका हूँ कि कैसे लैपटॉप से लॉगिन आना है। यस कर सकते हो, पर आज नहीं पॉसिबल है। अब क्लास के बाद फिर से भेज दूंगा लिंक तुमको। ठीक है, चलो पहले नोट्स देखते हैं ऑटोकैड का क्या है, कौन सा ऐसा नोट्स है जो पूरा ऑटोकैड रिवीजन करवा देगा एक बार के अंदर चुटकी में। पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या करना है हमें, स्टैट फ्लो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंप्लीसन की तरफ चलना है, पूरा चलो सीरीज में चलते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम लोग ऑटोकैड को फिनिश करने के कगार पे आ गए हैं। तो पहले मैं एक बार जिसने जिसने भी ऑटोकैड सीखा, होप सबने ये वाला असाइनमेंट्स भी कर लिया होगा जो मैंने भेजा था, अभी करके अभी देखूंगा। प्लस सबको बोला था ड्रीम प्रोजेक्ट, होप सबके ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे मैं पूरा रिवाइज करवाने चल रहा हूँ। 15 मिनट या 20 मिनट बोल दो, अपने हाथ पैर को बैठा लो एकदम से और रिवीजन कर लो पूरा ऑटोकैड। क्योंकि अब हमने चलना है स्टैट फ्लो के अंदर। कहाँ चलना है, स्टैट फ्लो के अंदर। पर उससे पहले कुछ टेस्ट होंगे हमारे, अभी मैं बताऊंगा क्या टेस्ट है, फिर हम लोग चलेंगे स्टैट फ्लो में। मैं हर सॉफ्टवेयर का रिवीजन करवाता हूँ। उसमें पहला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ठीक है, आप सबको पता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के नाम से जानते हो आप, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कंप्यूटर ड्राफ्टिंग, बात एक ही हुई। ठीक है, क्या करता है ये, फ्री हैंड डिज़ाइनिंग करता है, ड्राइंग का मतलब है, ड्राफ्टिंग का मतलब है टेक्निकल ड्राइंग्स और डायमेंशन के साथ आपको प्रोवाइड करके दे देता है। डिज़ाइनिंग मतलब इनोवेशन, कुछ अलग करता है कि रूम यहाँ रखेंगे, बाथरूम यहाँ रखेंगे विथ डायमेंशंस। ठीक है, ये कैड होता है। कैड क्या है, कैड एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कैड इज़ अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइनिंग्स। ठीक है, कैड मतलब सिर्फ ऑटो कैड नहीं होता। ठीक है, कैड मतलब कैड इज़ अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन। क्रिएशन मतलब कुछ क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ नया कर देना रैबिट में, ऑप्टिमाइजेशन मतलब स्टील के परसेंटेज को कम कर देना। ये जो स्टैट फ्लो है ये भी कैड का ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑफ द डिज़ाइनिंग्स। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है मार्केट में, कुछ यहाँ पर लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं। ऑटोकैड है, रेविट है, सिविल 3ds में स्केचअप, 3D क्रियो, स्टैट फ्लो, ईटेर, सब क्रिएट के सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी,
कुछ इस तरीके से ऑटो कैड आपके ऊपर चलता होगा। यहाँ पर ऑटो कैड पर ज़्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है। कई जगहों पे आपने सुना होगा CAE, ठीक है। वैसे तो ये मैकेनिकल में ज़्यादा CAE का वर्क रहता है, सिविल में भी रहता है, एनालिसिस पार्ट में, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग्स, ठीक है। सुना होगा आप लोगों ने। मैकेनिकल वाले CAE CAM बोलते रहते हैं। तो ये करता क्या है? CAE हेल्प्स टू टेस्टिंग द मटेरियल्स एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। कौन से? स्टेट प्रो, ETABS, SAP 2000, टेक्ला, एनसिस, टेक्ला की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है, रेविट एटसेट्रा। ये क्या है? CAE के सॉफ्टवेयर है। आपने कैम सुना होगा। कैम वैसे मैकेनिकल का, हार्डकोर मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए कैटिया, जो आप लोग हेलमेट वगैरह पहनते हो, CPU वगैरह बनता है, सबकी डिजाइनिंग यहाँ पर होती है। 3D प्रिंटिंग, NX कैम, जिससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं इसको, ऑटोकैड के अंदर हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या थॉट होता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल कैसे हम लोग बनाते हैं? सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते हैं। आज मैं आपको एक रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ बना के दिखाने के लिए, ठीक है। देखता हूँ कौन कौन बना लेता है और कैसा बनाता है, ठीक है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट वाली चीज़। दूसरी चीज़ कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग्स। क्या? कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग्स, जिसमें रफ स्केच करते हैं कि भाई कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। आपने सपोज पेपर पेन से ही कर लिया, उसके बाद आपने ऑटोकैड में प्रॉपर उसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर अगर ये स्टेट प्रो मतलब कि सिविल का सॉफ्टवेयर है, तो फिर आपने स्टेट प्रो में क्या कर दिया? उसकी एनालिसिस कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप NCS यूज करो। NCS होता है FEM मेथड का एनालिसिस, बट वो डिफरेंट है। तुम स्टेट प्रो समझो। उसके बाद ड्राफ्टिंग वगैरह करके सामने वाले को सप्लाई कर देते हैं। इसकी अगर बात करूँ कि एग्जैक्टली स्टेज क्या क्या होते हैं, तो ये कुछ एग्जैक्टली स्टेज ये होते हैं। पहले आप कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल डिज़ाइनिंग कर लेते हो। करने के बाद उसका मॉडल बना लेते हो। रेविट के अंदर बना लो, 3ds मैक्स के अंदर बना लो, कुछ भी यूज कर लो। 3D बनाने से मतलब है। अगर क्लाइंट ने बोला हाँ कुछ ऐसा ही चाहिए, तब तुम्हारे पास प्लानिंग आएगी एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। तुम फाइनल करोगे कि ये पास करेगा कि नहीं। तुम बीम कॉलम बना के तुम स्टेट प्रो पे एनालिसिस करोगे, जो तुम्हारा नेक्स्ट काम है। उसके बाद एक डिटेलर होता है, पर अगर छोटी कंपनी में हो तो तुम्हें खुद से BBS वगैरह बना के देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स। और लास्ट स्टेज होता है कंस्ट्रक्शन। सबको पता है यही तो स्टेज होते हैं ना। एग्जैक्टली यही स्टेज हर जगह फॉलो करना पड़ता है, चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग के स्टेप बढ़ जाएंगे, मॉडलिंग के स्टेप बढ़ जाएंगे, डॉक्यूमेंट के स्टेप बढ़ जाएंगे। पर हार्ड कोर एग्जैक्टली देखो यहाँ बगल में लिखा है कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल। तो यही होता है कि सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करते हो, फिर इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसको परफॉर्म करके देखते हो, चेक करते हो, सब कुछ चाहिए तो डन करते हो, ठीक है। तो यही 5 स्टेप्स में पूरी डिज़ाइनिंग्स होती है। अब चलो थोड़ा सा ऑटोकैड को एग्जैक्टली सही तरीके से आपको ओवरव्यू दे देते हैं। आई डोंट थिंक डिफिनीसन देने की ज़रूरत है, आप सबको पता है। ऑटोकैड US कंपनी सॉफ्टवेयर है, आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ढेर सारे एडवांटेज लिखे हुए हैं। मैं कम से कम बोलने की प्रीफरेंस कर रहा हूँ, क्योंकि गला का भी वही हालत है। तो यहाँ पर देखो इसके इम्प्रूव एक्यूरेसी रहती है, टाइम आप मेंटेन कर सकते हो, स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, फास्ट बना पाते हो, ये चीज़ रहता है। दूसरी चीज़ इसकी हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा बता चुका हूँ, और डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हो। 1982 में आया ये। जॉन वॉल्कर्स ने इनका क्या बोलते हैं फाउंडर है इनके, ठीक है। और अभी विंडोज़ में सिस्टम चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन अभी के लिए 2023 है। जब ये नोट्स बना था 2020 था। ओपनिंग ऑन ऑटोकैड, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप पूरा का पूरा देखते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, ड्राइंग्स बनाने से पहले पहला काम करते हो यूनिट सेट करते हो, ठीक है। यूनिट सेट करने के बाद वहाँ पर डेसिमल लेना है कि फ्रैक्शन लेना है कि आर्किटेक्चर की इंजीनियरिंग्स आप सेट करते हो, या फिर कोई फार्मूला लेना है तो उसके लिए वहाँ पर साइंटिफिक भी दिया रहता है, आपने ले लिया। उसके आगे यहाँ पर लिखा रहता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, जिसको आप प्रेसिजन के नाम से जानते हो, आप दे देते हो। इतना डिटेल में नोट्स है कि आपको इतना डिटेल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर आपका हेल्प करेगा।
ठीक है। आप एंगल्स भी सेट कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो। देखो वहाँ पर नीचे कभी भी देखोगे तो एंगल्स रहता है बगल में, डेसिमल डिग्री जो लिखा रहता है, डिग्री, ग्रेड्स, रेडियस, जो भी आपको चाहिए ले लो, ठीक है। सब कुछ लेने के बाद क्लॉकवाइज वगैरह सेट कर लिया। फिर यूनिट सेट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है आपका लिमिट सेट करने का। किसका? लिमिट सेट करने का। लिमिट A4 का सेट कर दिया, A3 का कर दिया, इट्स अप टू यू। 210 × 297 याद हो गया होगा आपको, A4 का पेपर साइज है, ठीक है। लिमिट सेट करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या? लिमिट लेफ्ट कॉर्नर्स में जस्ट ऑन ऑफ कर लो, ठीक है, लिमिट बटन रहती है। उसके बाद 0,0 पर सेट करके और एग्जैक्टली 210 × 297 तक चाहिए तो सेट कर लो, तो ऑटोमेटिक पेपर उतने में सेट हो जाएगा। दूसरा काम हो गया, पहला यूनिट, दूसरा लिमिट। तीसरा काम होता है ग्रिड सेट करना। जो देखते हो ना लाइनिंग खींची रहती है, उसको आपको रखना है कि नहीं रखना है, सब यहाँ से ऑन ऑफ का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ग्रिड एरिया देख सकते हो, वहाँ पर आपको ऑन करना है कि ऑफ करना है आपके ऊपर है, आप कर लेते हो। जनरली सब लोग ऑन ही कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो आप? जूम करते हो। कभी भी भूल जाओ, केवल इस नोट्स को अपने पास रखना, सब याद आ जाएगा। जेड इंटर कर देते हो, कोई भी ड्राइंग कुछ बनाने की कोशिश की गायब हो गया, जेड इंटर करोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। उसको सेव कर सकते हो। उसको लाइन कमांड कैसे चलाते हो? यहाँ पर L इंटर, तो देखो बगल में लिखा रहेगा लाइन L, फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हो, या फिर अंडो कर सकते हो, Ctrl Z से बैक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने पॉइंट्स चाहिए आपको उतने पॉइंट्स फटाफट यहाँ पर देखो कुछ स्केच बना हुआ है, इस तरीके का स्केच बना सकते हो। देखो आपका रिवाइज हो रहा है ना, यूनिट रिवाइज हो गया, एंगल्स वगैरह रिवाइज हो गया, स्नैप रिवाइज हो गया, लाइन कमांड रिवाइज हो गया। इसी में जब इसको करते हैं तो इसमें एक और मेथड होता है पोलर मेथड, जिसमें सिविल का ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है, लेकिन आप चाहो तो पोलर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। एडिटेड लगा के पूरी ड्राइंग्स को बना सकते हो, ठीक है। ट्राई करना, नहीं बनेगा बता देना, बता देंगे, पर अभी सिविल में इसकी ज़्यादा यूज नहीं होती है। और तीसरा मेथड होता है कोऑर्डिनेशन के मेथड से, ठीक है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पूरे प्लान को बनाना, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली इतना जल्दी होता नहीं इसमें, इसलिए लोग इसको नहीं प्रीफर करते, पर ये 3 मेथड है स्पेशली इसके लिए। चौथा काम जो इसमें होता है वो होता है स्नैप्स को ऑफ करने का, ऑन करने का। क्या? स्नैप्स को ऑन करने का, स्नैप्स को ऑफ करने का। उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की है क्या? FE। क्या? FE। कभी भी भूल जाओ, सिंपल सा ऑप्शन है F3 को ऑन कर दो, ऑन हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? कोई पूछ लिया तो क्या बताओगे कि उस स्नैप्स हम क्यों ऑन करें? तो क्या किया है सर? ठीक है, तो वो उसको हम क्यों ऑन करें? इंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सब जानने के लिए आपको स्नैप्स को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए F3 को, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपका MCQ टेस्ट होने वाला है, ठीक है, परसों है, तो उस पर क्वेश्चंस बनेंगे इस पर, इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्नैप्स को देखा होगा आप सबने, कई लोग बोलेंगे यस सर देखा है, कई लोग बोलेंगे सर भूल रहा है। तो आप अपने ऑर्थो के जस्ट बगल में देखोगे, स्नैप्स पे क्लिक करोगे, स्नैप सेटिंग आएगी, कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें सिलेक्ट ऑल करना चाहिए, सब ऑन रहेगा तभी सब शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। आप बोलोगे सर पता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आप सबने यूज किया होगा मूव कमांड, तो मूव कमांड भी उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? M इंटर। हमेशा के लिए याद रखो, फटाफट M करोगे, इंटर करोगे, मूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और चाहो तो मूव को एक पॉइंट दे सकते हो कि 20 डिग्री पर जाके मूव हो, सॉरी 20 mm पे हो, 30 mm पे हो, आपके ऊपर है, डायरेक्ट कॉपी करके इंटर डाल दो, अपने आप हो जाता है उतनी जगह पे। इरेज कमांड की शॉर्टकट की होती है E, वहाँ से क्या कर सकते हो, सबको इरेज कर सकते हो। सर्किल कमांड के बताने की ज़रूरत नहीं है, C इंटर होता है, उसके अंदर टाइप्स होते हैं, तो हमने कुछ आपको यहाँ पर छोड़ने की गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई है। सेंटर रेडियस 3.2.10 रेडियस, सेंटर डायमीटर्स 2.3 टेंजेंट्स, हर तरह के आप बना सकते हो, यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। आपने बोला सर ये तो बड़ा अच्छा है। इसके बाद डोनट बनाना हुआ, क्लास में बताया है, फिर भी नहीं पता तो डोनट के लिए आप डू इंटर करोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। डोनट वाला बिस्किट जैसे खाते हो ना डोनट वाला, वैसा ही बन जाता है ऑटोमेटिक। कॉलम्स वगैरह बनाने में बड़ा आसानी रहता है इससे, तो आप याद करके डोनट्स को यूज करके देख लेना। बस डू इंटर करो, डाया 5 डालो,
इनर वाला आउटर वाला 10 डाल दो, ऑटोमेटिक ऐसा बन जाएगा। इनर वाला 0 डाल दिया, आउटर वाला 10, कॉलम के जैसा बन जाएगा। इनर वाला 10 आउटर वाला 10, तो ऐसे हॉलो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कमांड है ऑफसेट, वो इंटर करते हो ना, ऑफसेट का आई डोंट थिंक ये बताने की ज़रूरत है नीड, क्यों, उतने ही डिस्टेंस पे बना देना। एक ऑफसेट है, देखो मैं या कमांड्स के बारे में नहीं बताऊँ क्योंकि आपको पता है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। ट्रिम, TR इंटर, ट्रिम करते हो ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाता है। एक्सटेंड भी आप सबको पता होगा, EX क्लिक करते हो, जहाँ जहाँ तक बाउंड्री होगी वहाँ तक लाइन बढ़ा देता है। ऑर्थो भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ऑर्थो का काम क्या है, 90 डिग्री पर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइन खींचने का काम करता है। इसके अलावा आप लोगों ने रेक्टेंगल कमांड, ये सब क्या हम सब लोग, ये सारी कमांड्स ड्रॉ कमांड्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगल कमांड सुना होगा आप लोगों ने, उसको यूज भी किया होगा। इसके अलावा कॉपी कमांड को यूज किया होगा, उसके अलावा मिरर कमांड को यूज किया होगा, रोटेट को यूज किया होगा। बस इस नोट्स को अपने पास रखना है, इंटरव्यू के एक दिन पहले इसको देख के जाना है। मजाक है कि कोई कमांड आप भूल जाओ, बोलोगे ही नहीं। रोटेट के लिए आप रेफरेंस भी दे सकते हो, ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, आपने देखा है। स्केल कमांड भी आप यूज किए होंगे, SC इंटर करके 1:1 में वैसे ही रहता है, 2 करते हो डबल हो जाता है रिड्यूस स्केल्स, और 2.1 करते हो तो इन लार्जर स्केल्स, तो आप स्केल कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब घर पे बैठ के नोट्स को अच्छे से एक एक करके पढ़ना, ठीक है। यूनिट चेंज करने में आई डोंट थिंक सबको किसी की दिक्कत आ रही होगी, सबने यूनिट से चेंज कर ही लिया होगा लगा। इसके अलावा चैम्फर्स हमने यूज किया होगा, CHA उसकी शॉर्टकट की होती है। काम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने काम तो अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि अभी लगभग 15 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिलेट की शॉर्टकट क्या है, F इंटर। ऐसे ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फिलेट, तो F रहेगा, FI रहेगा, X रह सकता है, FIL रह सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे, जिसने इसको पढ़ रखा है वो नहीं होगा। पॉलीलाइन, ठीक है। फिलेट के अंदर ही पॉलीलाइन रहता है ना। अब फिलेट के अंदर जो पॉलीलाइन रहता है उसका काम क्या होता है, एक साथ चारों तरफ कॉर्नर का फिलेट कर देता है। तो ये बहुत डिटेल में सबको पता रहना चाहिए। इसके अलावा किसी चीज़ का डिस्टेंस जानना है तो DI इसकी शॉर्टकट की होती है, वहाँ से आप जा सकते हो कि इस चीज़ का डिस्टेंस कितना है। पॉलीलाइन खींचने के लिए आप सबको पता है PL इंटर करते हो तो पॉलीलाइन आ जाता है। उससे मैंने आपको बताया था कि कई ढेर सारे शेप बन जाएंगे, एरो बन जाएगा, ठीक है। पॉलीलाइन से जो बनाना हो बन जाएगा। जब पॉलीलाइन की बात आए तो पॉलीगॉन ना ऐसा हो नहीं सकता। पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो, पेंटागन बनाना हो, हेक्सागन बनाना हो, एक्टागन बनाना हो, सब के सब पॉलीगॉन से बनते हैं। इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा ये बताओ, ठीक है, आपको पॉलीगॉन पता है, पॉलीगॉन में सर्कल और सर्किल होता है, सर्कल और इनसब्सक्राइब्ड सर्किल होता है, दोनों में डिफरेंस बताओ। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनसब्सक्राइब्ड सर्किल में पॉलीगॉन अंदर होता है, सर्कम अबाउट में पॉलीगॉन बाहर होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। चलिए, होप सारे मेन कमांड्स आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रूम्स वगैरह की क्योंकि आप लोग अभी रूम वगैरह ही बना रहे हो। जैसे बेडरूम है या फिर मास्टर बेडरूम है, उनके ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, मैं बोलूँगा नहीं, आप देख लेना, क्योंकि बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो ये स्टैंडर्ड साइज बेडरूम का है, ये किचन का है, और ये देखो शावर रूम या बाथरूम वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए दिया हुआ है। पढ़ लेना, कोई दिक्कत आएगा हमको बता देना। आपने बोला सर हॉल डिज़ाइन करना है तो क्या करेंगे, तो थोड़ा अलग हो जाएगा भाई। हॉल में ड्राइंग रूम कर रहे हो, लिविंग रूम कर रहे हो, डाइनिंग रूम कर रहे हो, या फिर डाइनिंग रूम अलग से कर रहे हो, पूजा रूम कर रहे हो स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। स्टेयर केस का विड्थ कर रहे हो तो स्टेयर केस के विड्थ आप लोग देख सकते हो। डोर के साइजेस डिसाइड कर रहे हो तो यहाँ से कर लो, विंडो के साइजेस कर रहे हो तो यहाँ से कर लो। वो पोर्च कर रहे हो तो पोर्च के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि पोर्च के लिए एग्जैक्टली कितना एरिया हम छोड़ दें, ठीक है। बालकनी के लिए कितना एरिया छोड़ दें, वेंटिलेशन कितने बड़े बड़े रखनी चाहिए हमको, वेंटिलेशन देख लो।
वॉल की थिकनेस कितनी होती है, रेड ब्रिक वाली अलग, फ्लाई एश की अलग, जो रहे वो आप दो, ठीक, कहीं किसी से पीछे ना रहो, ठीक है, हर मामले में आप आगे रहो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इनर वॉल्स एंड पार्टीशन वॉल ये है कुछ। स्टेयर केस राइजर 150 थ्रेड ये रखते हो बिल्डिंग्स का ये टोटल, ठीक है। तो आपका एक जो बाई लॉस में मैंने पढ़ाया था स्टैंडर्ड रूम, वो भी रिवाइज हो गया होगा। आगे चलते हैं। वॉस्ट फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, क्योंकि हर चीज़ के लिए याद रखना तो जरूरी पॉसिबल नहीं है, मैंने शॉर्ट बताया तो बड़े अच्छे से है, पर याद रखने के लिए नोट्स अपने पास रखना, इतना बढ़िया आपका काम हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। पूजा रूम कहाँ रखना है ये रखो भैया, मेन रूम कहाँ रखना है ये रखो भैया, किचन कहाँ रखा है नॉर्थ ईस्ट में रखो, डेंजर होता है, यहाँ पर बेस्ट होता है, यहाँ पर वेरी गुड होता है। तो आपको मतलब बेस्ट, वेरी गुड और गुड हर कंडीशंस में पूरा आपको मिल जाएगा सेट वास्तु का, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही स्लाइड सफिशिएंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब कारपेट एरिया कोई पूछ लिया, ठीक है, तो बिल्टअप एरिया यहाँ पर दे दो, वही होता है ना बिल्टअप एरिया, आउटर प्लस इनर, ठीक है, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। बताया था मैंने कि बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ आउटर वॉल, तो वही कारपेट एरिया हो जाएगा। बिल्टअप एरिया पूरा का पूरा आपका यहाँ से कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया जोड़ दोगे बिल्टअप एरिया हो जाएगा। कोई पूछ लिया जल्दबाजी में, अब पढ़ने को टाइम नहीं है, बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया मिला के क्या हो जाएगा तुम्हारा सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा। फिर FAR फ्लोर एरिया रेशियो, टोटल फ्लोर बाई अपर प्लस अपर फ्लोर बाई टोटल प्लॉट एरिया, FAR निकल के आ जाएगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स FAR इंटू 100 कर दोगे तो ये FSI निकल के आ जाता है, ठीक है। ग्राउंड कवरेज और परसेंटेज निकालना है तो टोटल प्लॉट इंटू 100 कर दो। अब एक यहाँ पर नियम ले लिया गया है प्लॉट के लिए कि भाई अगर अकॉर्डिंग टू द दुर्ग नगर निगम, ठीक है, नगर निगम का डाटा ले लिया गया है FAR का, तो दिखा दिया गया कि प्लॉट एरिया अगर इतना अलाउ है तो कितना छोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था वो डिटेल में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अभी क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया ले लो, प्लॉट एग्जैक्टली एरिया 150 मीटर स्क्वायर है, कवरेज है 65% बना सकते हो, मतलब 130 स्क्वायर मीटर में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो अगर इसको देखोगे कितना ये हुआ ये, तो टोटल फ्लोर एरिया तुम्हारा एग्जैक्टली 225 स्क्वायर मीटर तक तुम बना सकते हो इसको लेके। तो एग्जैक्टली अब तुम आराम से इस पर कंस्ट्रक्शन करो, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर अपने हिसाब से। बिल्टअप एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, BUE मतलब बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो अब सीधे समझ जाओ, आउटर वॉल प्लस अंदर का सब कुछ ये मिला के क्या होता है बिल्टअप एरिया होता है। मैंने सबको बताया है कि लेयर्स का यूज जरूर करो, लेयर्स आपके काम को आसान करता है, ठीक है। अभी आगे प्रोजेक्ट्स में आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए लाइन टाइप्स, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ आप ऑन करते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि लेयर्स होता क्या है, क्योंकि आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा लेयर के बारे में। अलग अलग लेयर्स के हर पार्ट के बारे में मैंने क्लास में बता रखा है। हर पार्ट को आप यहाँ से देख सकते हो कि क्यों ऑन रखना चाहिए, क्यों ऑफ रखना चाहिए, सबका रीजन्स यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। यू कैन नॉट मॉडिफाई लॉक्स, ठीक है। फ्रीज मतलब यही होता है ना, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा कोई लेयर को ऑफ करना है ऑफ कर सकते हो। प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ का चेंज करना है, राइट क्लिक करोगे तो उस चीज़ की प्रॉपर्टी आ जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो जो चाहो उस प्रॉपर्टी में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबको मैंने LTS बताया होगा, लाइन टाइप स्केल। LTS का काम क्या होता है, बीच बीच की गैपिंग्स को कम करना, ज़्यादा करना, सबने आपने किया होगा। इंटरव्यू जो MCQ टेस्ट होने वाला है उसमें आ सकता है। टेस्ट में हमेशा टफ देता हूँ, याद रखना। मैच प्रॉपर्टी, और आपको कंटेंट भी टफ ही वाला दे रहा हूँ, एकदम मस्त वाला। मैच प्रॉपर्टीज़, तो आप मैच प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि एक लेयर से दूसरे लेयर में किसी चीज़ को भेजना है तो मैच करा दो। MA इंटर इसका शॉर्टकट की होता है, चाहे जिसको चाहे जिससे मैच करा सकते हो। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। आप लोगों को पूरी PPT पढ़नी है, जो नहीं समझ में आए शर्माना नहीं है, बार बार पूछना है, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपको है। इसके अलावा ID होता है, ID मतलब सेम कोऑर्डिनेट पे आप x इंटू एक्स करोगे तो मतलब 20 तो अपने आप उतने का डायग्राम आपका बन के आ जाएगा। एरिया मतलब होता है
किसी भी चीज़ का एरिया जानना हो, एरिया कमांड या ए इंटर करो, पॉलीगॉन का एरिया, सर्किल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सबका एरिया आपको निकाल के दे देगा कि इसका ये एरिया है। ठीक है, तो आपको जो कहीं पे एरिया निकालना है फटाफट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने इलिप्स बनाए होंगे, सबको इलिप्स याद ही हो गया होगा। एक सेंटर से बनता था, एक एक्सिस से बनता था, एक इलेप्टिकल आर्क बनता था, मतलब पार्ट में बनता था। तो तीनों याद रखो, उसकी शॉर्टकट की याद रखो, क्या है, ई एल इंटर, और आर्क की तो याद ही है, ए इंटर। ठीक है, और आर्क के जितने भाई हैं किसी को इग्नोर मत करना, उनको बुरा लग जाएगा। एक था स्टार्ट सेंटर इंड, मतलब स्टार्ट करो सेंटर दो इंड कर दो। दूसरा था स्टार्ट सेंटर एंगल। तीसरा था कंटिन्यू, सबको चला के देखो। चौथा था, सॉरी इसके अलावा आप सबने एरे कमांड पढ़े होंगे। क्या पढ़ा होगा, एरे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ए आर इंटर करोगे, एरे कमांड अपने आप ऑन हो जाएगा, और उसमें तीनों पार्ट बताने की जरूरत नहीं, रेक्टेंगुलर, पारपोलर, तीनों ही आप कर लेते हो, और यूज क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है रिवेंज कमांड। कभी आपकी फाइल जो है वो डिलीट हो गई गलती से, तो आप इसे बैकअप ले सकते हो, रिकवर वेट बिल्ड हैचिंग वगैरह जो भी किए हो वापस आ जाएगा आर ई कमांड से। कभी कुछ गायब हो गया तो रीजन कमांड अगर दाबोगे तो आपको सामने आ जाएगा, अगर आपकी स्क्रीन से इधर उधर गया हुआ है तो। इसके बाद हैच सब ने पढ़ रखा है, इसके सभी पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, और उसमें जितना आप हैच की स्केल को बढ़ाओगे उतने बड़े बड़े हैच, जितना कम करोगे उतना छोटा हैच। होप सो हैच के पीछे एक बाउंड्री करके कमांड ने मैंने क्लास में बताया होगा, इन केस नहीं पता होगा तो पूछ लेना। बाउंड्री कमांड का मतलब होता है उसके ऊपर एक पॉली लाइन खींच देना। ठीक है, तो ये बाउंड्री कमांड। उसके बाद हैच, जैसे मान लो कोई पार्ट में हैच नहीं हो रहा है तो बी वो इंटर करके बाउंड्री कर दो, फिर हैच करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट कमांड होता है जिससे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिट या फिर ईडी कमांड लगा दो। टेक्स्ट थोड़ा रोमन में लिखना है, थोड़ा और कोई स्टाइल लिखना है, या फिर एसटी कमांड लगा दो। एसटी कमांड से उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसा लिखना चाहो लिख लो। इसके अलावा मल्टी टेक्स्ट से आप लोगों ने लिखा होगा, अपने डायमेंशंस दिए होंगे मल्टी टेक्स्ट से, तो उसकी शॉर्टकट की होती है MT, तो मल्टी टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। अब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की कौन कौन से हैं, वैसे तो बहुत है। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट की का पूरा ग्रुप ही भेज दूंगा आपको, पर ये मेन है। ठीक है, इतने। ठीक है, आपको सबको पढ़ लेना है, कोई भी इंटरव्यू पूछा जाएगा इसी के अंदर से रहेगा शॉर्टकट की, फिक्स है। ठीक है, सबको ऑन करना सीख लो, और शॉर्टकट की आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी स्पीड को बढ़ाने में। आप लोगों ने जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा तो देखा होगा एक ग्रीन कलर से सिलेक्ट हो जाता था, कभी कभी ब्लू कलर से। तो ये जो ब्लू कलर से होता है उसको बोलते हैं ब्लू क्रॉसिंग लाइन या ब्लू क्रॉसिंग विंडो। इससे मतलब जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है बस वही सिलेक्ट होगा, और हरा वाले में जितना चलोगे उतना सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको मेथड ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। दूसरे वाले को ग्रीन क्रॉसिंग विंडो, ब्लू क्रॉसिंग विंडो, ग्रीन क्रॉसिंग विंडो। कोई पूछे तो उसको बता देना, उसको खुद ही नहीं पता होगा। प्रीवियस मतलब होता है पीछे की तरफ। आपको कुछ भी आना है तो सब कमांड्स लगा दो पी इंटर, तो उससे आप प्रीवियस आ सकते हो। फिल से आप उसको भरा हुआ दिखाना हो किसी हैच वगैरह को, तो एक कलर से हैच को भरा हुआ दिखा सकते हो। उसके अलावा सबने एक्सप्लोड कमांड यूज किया होगा। एक्सप्लोड मतलब टूट जाना। मैंने लास्ट टाइम मॉक में पूछा था, कुछ लोगों ने उसकी शॉर्टकट की EX बता दिया, नहीं, उसकी शॉर्टकट की होती है X इंटर। ऐसे ही ज्वाइन कमांड की J इंटर। चलिए, इसके बाद बाउंड्री कमांड की PO इंटर। ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, पर कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, आप लोगों ने डिज़ाइन सेंटर ओपन किया होगा जहाँ से कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक्स यूज किए होंगे ना, उसकी शॉर्टकट की होती है DC। जहाँ पे ढेर सारे ब्लॉक्स रहते हैं, आप लोगों ने जाके किचन के लिए सेटअप वगैरह निकाला होगा, सोफ़ा वगैरह निकाला होगा, तो वो एक्जैक्टली उसकी ये शॉर्टकट की होती है। ओपन करने का मेथड ये होता है। इसके बाद आप लोगों ने टूल पैलेट भी यूज किया होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं TP, क्या
टीपी, जिसके अंदर ढेर सारे टूल्स होते हैं हैचिंग के, आर्किटेक्चर के, इलेक्ट्रिकल के। तो आप टीपी करके भी टूल पैलेट से भी बहुत ढेर सारे हैचिंग मटेरियल्स निकाल सकते हो। उसके बाद ब्लॉक्स होता है, ब्लॉक मतलब बी करोगे इंटर तो ब्लॉक्स ऑटोमेटिक आपके क्रिएट हो जाएंगी। और ढेर सारे ब्लॉक्स मैंने आपको दिया है, यहाँ पर बनाने का स्टेप वाइज मेथड दिया हुआ है, बनाइए, दिक्कत आए तो पूछिए, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉक्स बना लेंगे। और राइट ब्लॉक होता है जो डायनेमिक बन जाता है, एक नॉर्मल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो उसको बना के इंटर कर सकते हो। अब थोड़ा सा, चलो काफ़ी हद तक रिवाइज कर दिया हो, मज़ा आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉलम प्लेसिंग्स पढ़ लेना, ये काफ़ी हेल्प कर देगा ऐसे ही। वैसे मैंने पढ़ा है आपको कॉलम प्लेसिंग, पर मैंने क्या बोला, ये पूरा रिवीजन है, ठीक है। कॉर्नर्स पे, कॉर्नर या फिर जहाँ पर वॉल का जंक्शन है, जंक्शन मतलब जिधर से हर तरफ वॉल जा रही है, वहाँ पर प्लेस करते हो, पहला रूल है। आप बोलोगे यस सर। दूसरा रूल क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉलम्स 8 फीट 2 इंच, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर रहेगा तो चलेगा, इसके नीचे नहीं। ये नहीं कि 2-2 फीट पे कॉलम डाल दें, नहीं, 8 फीट 2 इंच मिनिमम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस होना चाहिए। एवरेज की अगर बात करूँ तो 2.5 मीटर से 5 मीटर तक का आप अच्छा कॉलम दिखा सकते हो, मतलब कि 450 तक वाला, 500 तक वाला। उसके आगे के लिए आगे पढ़ाऊँगा, एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आप कॉलम साइज़ 9x9 से स्टार्ट कर सकते हो, 9x12 भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि लोड ज़्यादा आ रहा है तो 9x12 रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम का बस 7.5 मीटर से ज़्यादा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फेल होते हैं कॉलम्स। ये छोटे से रूल है, आप किसी को दे रहे हो प्लान तो अगर याद रखोगे तो आपका बड़ी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा कई लोगों ने टेबल बनाए होंगे कॉलम का साइज वगैरह को लेके या फिर डोर वगैरह को लेके, तो बड़े आराम से TA डबल क्लिक कर दो, टेबल अपने आप बन के आ जाती है। वहाँ पर डायमेंशंस दे दो। डायमेंशन में कुछ डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायमेंशन स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है, डी इंटर, जस्ट क्लिक करते हो ऑटोमेटिक यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इसके बाद लाइन कमांड जैसे ओपन करना है तो लाइन कमांड की शॉर्टकट की आपके सामने, एक्सटेंशन लाइन की है, एक्सटेंड करना है और ज़्यादा तो ये है। सिंबल्स एंड एरोज भी लगा सकते हो, एरो को आप एग्जैक्टली ऐसा लगा सकते हो, ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक है। एरो का साइज़ 1 to 1.5 mm के बीच में आपको रखना चाहिए। टेक्स्ट साइज भी यहाँ पर दे रखा है 1 to 1.5 के बीच में देना चाहिए आपको। टेक्स्ट प्लेसमेंट हमेशा टेक्स्ट सेंटर में प्लेस करना प्रीफरेंस देना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाली सेटिंग जो मैंने आपको बताया क्लास में वही प्रीफर करना चाहिए। अलाइन कर दो, आईएसओ स्टैंडर्ड यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल वाला भी यूज किया तो उसमें एक फिट करके सेटिंग रही होगी तो उसमें वही रहने दिया करो एज फिट इज, ठीक है। एक प्राइमरी सेटिंग कर, प्राइमरी यूनिट की सेटिंग रही होगी उसमें, जिसमें डेसिमल किया करो, जैसा है आर्किटेक्चर करो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग। अल्टरनेट यूनिट अगर रिक्वायर्ड है तो ऑन करो, नहीं रिक्वायर्ड है तो मत ऑन करो, ठीक है। डायमेंशन कैसे देते हैं तो सबको पता होगा, ठीक है। या तो हॉरिजॉन्टली दोगे किसी चीज़ का डायमेंशन, या फिर वर्टिकली दोगे, तो आपको जैसा देना हो उस हिसाब से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट जो एक्सटेंशन लाइन होती है खींच दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन खींच के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशन वर्टिकली डायमेंशन दोनों दे रखा है ऑप्शन ऑलरेडी, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है। डायगोनल देना है तो उसकी शॉर्टकट की है DAL, डायगोनल भी दे सकते हो, टेढ़ा, ठीक है। एंगुलर मतलब एंगल चेक निकालना है तो उसके लिए DAN शॉर्टकट की होता है, उससे एंगुलर निकाल सकते, DAN मतलब एंगुलर और D मतलब डायमेंशन, DRCH तो आर्च बन जाएगा, मतलब रेडियस बन जाएगा, तो कोई भी आर्क बना सकते हो। उसके बाद डायमेंशन आपको जैसे कि कॉपी करना है, डायमेंशन बेस लाइन्स स्पेसिंग्स वाला देना है तो वो सब तो आप लोगों को मैंने बता रखा है डिटेल में, ठीक है, कर लीजिए। उसके बाद डायमेंशन स्पेस देना होता है, तो मैंने ऑटो बताया ना, बेस लाइन स्पेसिंग्स जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, बेस लाइन स्पेसिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर डायमेंशन को स्पेस दे सकते हो ऑटो या फिर खुद से प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये रहा डायमेंशन। उसके बाद लीडर्स लाइन होती है, जिसमें लीडर लाइन में आप डबल लीडर्स, सिंगल लीडर लाइन ड्रॉ करके उसके आगे कुछ लिख सकते हो, नोट्स वगैरह।
लाइन की थिकनेस ऑन करनी है तो ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देते हैं, जहाँ पर ऑर्थो होता है उसी लाइन में आगे ट्रांसपेरेंसी होता है, ऑन कर लोगे तो लाइन जितना मोटा चाहो उतना मोटा लाइन आप बना के दिखा सकते हो। उसके अलावा सिलेक्टिंग ओवरलैप ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा है तो वो भी इंटर करोगे तो ओवरलैप सब डिलीट हो जाएगा, केवल सिंगल पार्ट बचेगा। लास्ट में क्या बचता है, प्रिंट। प्रिंट करने के लिए क्या करते हो, कंट्रोल पी करते हो, प्रिंट हो जाता है। या तो फिर DWG में करोगे या फिर PDF में करोगे, ठीक है। पेपर साइज आई डोंट थिंक कि अभी किसी को भूला होगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर भूला है तो मेरी बेइज्जती करवा दोगे। उसमें प्लॉट साइड में देखोगे नन करोगे तो कलर रहेगा, या फिर ACAD.CTB करोगे तो कलर रहेगा, मोनोक्रोम रॉ करोगे तो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होगा, ठीक है। सेट चाहिए तो एज डिस्प्ले रख दो, क्वालिटी मैक्सिमम रख देना, ठीक है। उसके प्लॉट एरिया में विंडो कर दो, तो जितना सेलेक्ट करोगे उतना प्लॉट हो जाएगा। डायमेंशन ओरिएंटेशन में लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट करते हो, बाद में चेक करते हो और बाद में क्या करते हो, प्रिंट कर देते हो। तो ये मेरा गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा गिफ्ट। रेहान को बहुत अच्छा लगा, चलिए जी धन्यवाद, ठीक है। जैसे हम लोग इस सॉफ्टवेयर डिटेल में चल रहे हैं, इतना ही हमें डिटेल में स्टैट में भी जाना है, उससे भी ज़्यादा हमें इतिहास में, हर जगह स्टेप बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। हसन को अच्छा लगा नोट्स, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया ज़्यादा क्योंकि मेरा गला तुम सबको पता है ख़राब है, ठीक है। जितना भी कर पाया समझ तो गए ही होगे, पक्का है, ठीक है। चलिए सबको ही अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, थैंक यू। पाटिल को भी अच्छा लग रहा है, मोनिका को भी अच्छा लगा, ठीक है। बहुत हार्ड है, क्या बात है, चलो ग्रेट, ठीक है। इट विल मोर देन इनफ टू क्रैक इंटरव्यू, यस डिटेल सुपर था, थैंक यू शशांक, ठीक है। हाँ जी, ये इनफ है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, ठीक है, इनफ है। साहित्य को भी अच्छा लगा, ग्रेट। अभी हमें ऑटोकैड के और डिटेल में जाना है। आप बोलोगे सर अब कितना डिटेल में जाएं, ठीक है। हाँ सर मैं इसका कॉपी में नोट्स बना लूँ, बिल्कुल बना लो, याद हो जाएगा, अच्छी चीज़ है, ठीक है, याद हो जाएगा, अच्छी चीज़ है। और मैं तो बोलूँगा हर कमांड जो इसमें दिया हुआ है यूज करके देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब बता दूं आगे का प्रोग्राम क्या है आप सबका, ठीक है। आगे का प्रोग्राम ये है आपका कि आपको कल आपका कैट टेस्ट है, ठीक है, याद रखना कल क्या है आपका कैट टेस्ट है, जिसमें आपको एक ड्राइंग दी जाएगी। अभी से सारा नियम बता दे रहा हूँ, एक नहीं 2 ड्राइंग्स है, टोटल 2 ड्राइंग्स दी जाएंगी। दोनों ड्राइंग का 20 मिनट्स होगा। कितना मिनट होगा, 20 मिनट होगा। तो 20 मतलब 40 मिनट्स रहेंगे टोटल। 40 मिनट में आपको मेल करना है फाइल को, 40 मिनट में दोनों फाइल को बना के गुरुकुल पे मेल कर देना है। जब मेल करोगे तो वहाँ टाइम लिख के आ जाएगा ना, डॉट 7 बजे मिलेगा, जितने बजे आप कर दोगे। जो 40 मिनट से पहले कर लेगा उसको 40 में उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जो 40 मिनट से बाद में करेगा, 1 मिनट बाद 1 नंबर कट, 2 मिनट बाद 2 नंबर कट, 3 मिनट बाद 3 नंबर कट, उसके नंबर करते चले जाएंगे। समझ रहे हो? 2 ड्राइंग्स रहेंगी, दोनों के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे। अभी से पूरा नियम बता दे रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग क्या रहेगी थोड़ी बता दूंगा, ठीक है। ऑटोकैड में बनाना रहेगा ड्राइंग्स। 2 ड्राइंग्स रहेंगे 20-20 मिनट के। आपको 7 बजे मिल जाएगा, 7:40 से पहले मेल कर देना है। 7:40 के बाद मेल करोगे तो जितना मिनट लेट उतना नंबर कट, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि 40 मिनट 40 मार्क्स के लिए रहेंगे दोनों के दोनों ड्राइंग्स। जब मैं चेक करूँगा तो मैं आपको मार्क्स बता दूंगा कि किसके कितने मिनट होंगे। नहीं पहले 40 मिनट में बना कर दिखाओ तो जाने 25 मिनट में तो नहीं बना पाओगे, हमको पता है, ठीक है। 40 मिनट में बना कर दिखाओ। 2 ड्राइंग्स रहेंगी, 40 मिनट रहेगा, आपको बनाना है, ठीक है। और उसमें क्या चेक किया जाएगा, आपका स्पीड टेस्ट अलग चेक किया जाएगा, जो हर एक इंटरव्यू में चेक किया जाता है सबका। क्लियर है? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा। व्हाट्सएप पे ड्राइंग आएगी। कहाँ ड्राइंग आएगी? व्हाट्सएप पे ड्राइंग आएगी। हो सकता है उस ड्राइंग को आपने देखा हो सकता है उस ड्राइंग को आपने कभी नहीं देखा हो। व्हाट्सएप पे 7 बजे डॉट आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगी और आपको अपना टेस्ट बैठ के घर पे ऑटोकैड में स्टार्ट कर देना है। सब लोग ऑटोकैड पहले से ऑन रखना। जरूरी नहीं बिल्डिंग ड्राइंग है, ऑटोकैड की कोई भी ड्राइंग्स हो सकती है, ठीक है।
ऑटो कैड की कोई भी ड्राइंग्स हो सकती है, आपको सबको रिवीजन कर लेना है। तो ये रहा आपका कल का टास्क। परसों का जो टास्क है परसों जो आपका टास्क है, परसों आपको आपका ऑटो कैड का एमसीक्यू टेस्ट है। क्या है? ऑटो कैड का एमसीक्यू टेस्ट है, जो कि 7 बजे से स्टार्ट होगा। अप्रॉक्स 7 रिवीजन किस में से करना होगा? रिवीजन अपनी वर्कबुक ड्राइंग से बना सकते हो, वर्कबुक ड्राइंग भी काफ़ी सफिशिएंट रहेगा, शायद वर्कबुक से ही ड्राइंग भी रहेगा। दूसरी चीज़ एमसीक्यू जो रहेगा परसों रहेगा 7 बजे से लेके 7:40 तक रहेगा, या फिर 8 बजे तक रह सकता है। जितने मिनट उतना क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग के साथ रहेगा। क्या? निगेटिव मार्किंग के साथ रहेगा। और वहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जस्ट लाइक जैसे आपने गेट के एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ उसी तरीके से आपको करना है। तो परसों का आपका टास्क ये है, ठीक है। नर्सों आपकी छुट्टी है, ठीक है, नर्सों आपकी छुट्टी है। फिर हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को विथ 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स बनाने के साथ। वो कौन कौन सी ड्राइंग्स हैं अभी आपको बता देता हूँ। एक ड्राइंग है आपको बनाना है सबको, ठीक है। सर वी विल गेट दिस कैड PDF, राइट? यस यस, PDF आपको मिलेगा, आपको DWG में शेयर करना है, ठीक है। तो आपको जो 2 ड्राइंग्स बनानी है वो कौन सी रहेंगी जो अभी असाइनमेंट्स है? एक तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और एक बनाना है आपको कंप्लीट 32x75 का प्रोजेक्ट बाय योर सेल्फ। 32x75 का खुद से प्लान बनाना है, अपने इमेजिनेशन से बनाना है। मैं रेफरेंस के लिए थोड़ा सा आपको पेपर पे दे दूंगा, पर बनाना आपको खुद से ही है। 32x75, दिस इज टोटल बिल्टअप एरिया। इसमें कारपेट बिल्टअप केवल है, सुपर बिल्टअप नहीं है, मतलब अगल बगल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल फ्रंट छोड़ के आप बना सकते हो। 32x75 आपको ये बनाना है परसों, ठीक है, जब आपका MCQ टेस्ट हो जाएगा उसके बाद। और एक छोटी सी ड्राइंग है, अभी दिखा देता हूँ क्या है। इतना ही टेस्ट है, कोई कन्फ्यूज़न? कल आपका कैट टेस्ट है 7 से 7:40 तक। सिंपल, सबने ऑटो कैट के 21 लेक्चर्स तक तो वॉच ही कर लिए होंगे, मुझे लगता है सबका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग ऑटो कैट के फिनिशिंग पे हैं। मंडे को हमारा स्टेट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्राइडे को हमारा स्टेट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका टेस्ट है, परसों आपका MCQ टेस्ट है। ऐप के अंदर ही देखो कि टेस्ट ऑप्शन बना हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये परसों हो जाएगा। नर्सों आपको छुट्टी है, बट 2 ड्राइंग्स बनानी है, ठीक है। कल टेस्ट का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है, 7:30 पे कर देंगे, ठीक है, 7:30 पे कर देंगे टेस्ट। अभी तबीयत ठीक नहीं हुई सुभाशीष, होप सो ठीक हो जाए। मेरा नागपुर में कॉन्फ्रेंस है कल और परसों और नर्सों, तो कल मैं जाऊंगा, तो परसों नर्सों रहेगा, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी ठीक होना है, कैसे भी करके। गर्म पानी पूरा मतलब एक बॉटल से मतलब पूरा जग पीते चला जा रहा हूँ, देखते हैं कब ठीक होता है। नहीं, 40 मिनट सही है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग देने चल रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देने चल रहा हूँ, ठीक है। एक 32x75 का प्रोजेक्ट बनाना है। 7:30 पर आपका टेस्ट रहेगा, सबके लिए जो कंफर्टेबल रहे। इस नोट्स को हाँ यार, भाप लेता हूँ, चलो आज ही लेता हूँ भाप। थैंक यू, सही बोला तुमने, भाप से शायद आराम हो जाए, ठीक है। आपको ये 30x54 का एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको आपको मंडे को सबमिट करना है। कब सबमिट करना है? फ्राइडे को, भले ही कैट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्राइडे को आपका भले ही हो जाए, पर इसको आपको मंडे को सबमिट करना है। बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्लाइंट को देना पड़ता है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्लाइंट को देना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कैसा देना पड़ता है, ऐसा ही आपको बनाना है। ये प्लान है, ठीक है, जिसे आपको क्लाइंट को देना आ जाए पूरी ड्राइंग से, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का है ये, लगभग ऊपर भी सेम है, तो फर्स्ट फ्लोर है। और उसके बाद उसके नीचे सेंटर लाइन प्लान है इसका, ठीक है।
सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कैट टेस्ट 7:30 पे कर दे रहा हूँ, और MCQ टेस्ट भी 7:30 पे कर दे रहा हूँ, 7 पे नहीं कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है, दोनों ही 7:30 पे कर दे रहे हैं। ये आपके फूटिंग का प्लान है। ये मंडे को सबमिट करना है, कोई आपके पास पर्याप्त टाइम है। उसके नीचे एक छोटा सा टेबल बनाना है, सेक्शन कट कर देना है उसी टेबल। अब देखो इसमें तुम्हें ये बोलो कि सर ये तो बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है यार, तुमको तो देख के बनाना है। हार्ड तो उसके लिए है जिसने देखा ना हो, तुम्हें तो दिख रहा है डायमेंशन क्या है, बस डालते चले जाओगे। ठीक है, सिर्फ ऐसे बार लगाते चले जाना है, ठीक है। जितना होगा आपसे करिएगा, जो नहीं होगा हम बताएंगे, ठीक है, जो नहीं होगा हम बताएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ड्राइंग्स है जो आपको मंडे को सबमिट करना है, और जो 32/75 का प्लान है वो आपको फ्राइडे को सबमिट करना है। बस यहाँ तक है, छोटा सा है, छोटा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ा है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगेगा आपका, पर ये ज़रूर है कि आपका एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाएगा ऑटोकैड का। और मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऑटोकैड के टेस्ट पे जाए तो वहाँ पर 20 रहे, 19 का कोई गुंजाइश न रहे, ठीक है जी। चलिए, तो हो गया आपका असाइनमेंट्स। अब देखते हैं आपने किया कितना है। ये ड्रीम प्लान अलग है, ये इंडस्ट्री का प्लान है, ठीक है। ड्रीम प्लान तो मैं आपका देखने चल रहा हूँ, ठीक है, वो इंडस्ट्री का प्लान है जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो, और ड्रीम प्लान के साथ एक छोटा सा प्लान भी शेयर किया था, वो देखते हैं कौन कौन बनाया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोनिका, फटाफट 21 लेक्चर तक करके ख़त्म कर दो, ऑटोकैड की अब स्लाइड ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा स्कोर कर रहे हो आप लोग, मेहनत अच्छा कर रहे हो। मुजमिदीन, आप भी अपना एक्स्ट्रा सीट शेयर कर देना, ठीक है, कल तक। एक छोटा सा स्ट्रक्चरल प्लान दिया था, उसको नहीं किया क्या किसी ने? कमेंट करके बताना, शायद किसी ने किया तो है, यहाँ पर विक्रम ने किया है। भाई ऑटोकैड, किसने असाइनमेंट नहीं किया कमेंट कर बता देना, किसने नहीं किया। वैसे कोई किया, सबने किया होगा, क्या बात है, वेरी गुड मोनिका, ठीक है। इन्होंने काफ़ी दिल और दिमाग दोनों लगाया है, यही चाहिए। बहुत अच्छा प्लान बनाया आपने, एलिवेशन भी बहुत ही सुपर बनाया है आपने, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। एलिवेशन तो तुम्हारा एकदम सुपर है, एक्सेलेंट। चलो, मुजमिदीन ने कितना अपने आप को रेफरेंस किया देखते हैं, ठीक है। इन्होंने प्लानिंग बनाया है, मुजमिदीन आपको इसको फटाफट एलिवेशन और सेक्शन बनाना है, वेरी गुड। इसका एलिवेशन और सेक्शन दोनों बनाइए मुजमिदीन फटाफट, तब उसके बाद फाइनल देखेंगे, हमें याद रहेगा कि आपने अभी सेक्शन और एलिवेशन नहीं दिया, मैं स्टार करके रख रहा हूँ। देखते हैं पाटिल साहब ने और एक और असाइनमेंट दिया, अभी वाला नहीं किया है आपने। देखो, मेरी तबीयत का फ़ायदा मत उठाओ, आपका नुकसान हो जाएगा। सभी लोग टाइम पर सारे असाइनमेंट्स करो, क्या बात है, वेरी गुड। पाटिल पूरा कर लो जल्दी जल्दी से।
ये तो परफेक्ट बनाया है, इसमें डैमेज नहीं किया तुमने, बनाया परफेक्ट है तुमने, वो डैमेज नहीं कर देना था, डैमेज दिया था उसमें, पर बनाया तुमने परफेक्ट है। हाँ पृथ्वी बेटा बोलो, वेरी गुड आतिश। हेलो। हेलो। हाँ पृथ्वी बेटा बोलो। सर आधा हुआ है, वो आधा सेंड कर दो क्या मैं? हम्म, आधा सेंड कर दो, ठीक है। आधा कल कर देना, ठीक है, क्या हाँ बात सर। है, ओके। हसन तुमने तो चार चांद लगा लिए यार। देखो इसको बोलते हैं मेहनत। ओके सभी जितना किया भेज दो। ये देखो इसको बोलते हैं मेहनत, जो कि हसन ने किया है, वेरी गुड हसन, एक्सीलेंट। ऊपर वाला करे कि आपका घर ऐसा ही शानदार सा हो या फिर इससे भी बेहतर हो, वैसे ये काफ़ी बेहतर है। क्या क्रिएटिविटी है, क्या डिटेलिंग है, मज़ा आ गया। देखो जो मेहनत करता है वो दिखता है। छोटा वाला भी कर लिया, वेरी गुड। हाँ ये देखिए शर्मा जी इस बार काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट है, लग रहा है दोरी पोहा खा रहे हैं इन्होंने, सारे लेक्चर्स वॉच कर लिए। जिसने एसएससी नहीं भेजा है कल तक भेज लेना दोस्त। ठीक है, गुड गुड। अच्छा है, वेरी गुड, सिंपल एज ओवर। अच्छा बनाया नितिन। हाँ ये देखते हैं विक्रम इस बैच में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, होप्स ड्राइंग में भी अच्छा किया उन्होंने। गुड, अच्छा है विक्रम, और अच्छा भी हो सकता है तुमसे, और बेहतर का प्रयास करो तो कर सकते हो। देखो ड्राइंग सब बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ा उसको अलग कर देते हैं, वही अलग वाला चीज़ आप सोचो। इन्होंने उसका 3D भी बनाया है, वेरी गुड। देखो इन्होंने 3D भी तैयार किया है, ठीक है, गुड। ऑटोकैड में 3D बनाना टफ होता है, पर इन्होंने प्रयास किया है तो ये ग्रेट चीज़ है। साहित्य ने एक्सेल सीट पूरा शेयर कर दिया है, साहित्य भी पूरा का पूरा एक्चुअल कंप्लीट कर चुकी है, वेरी गुड साहित्य। अरियान का देखते हैं, उन्होंने माई होम बनाया हुआ है। देखो अभी काफ़ी हद तक फिनिशिंग आई है आप लोगों में, ठीक है, काफ़ी हद तक फिनिशिंग आई है। ये सारी ड्राइंग्स मैं आप सबको भेज दूंगा रेफरेंस के लिए, अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ना सबकी ड्राइंग बना, क्योंकि देखो सबके डायमेंशन अलग अलग है, आपको लर्निंग मिलेगी इससे। गुड, तुम्हारा ये 3D बनाने का अच्छा मेथड है, एलिवेशन मुझे तुम्हारा अच्छा लगता है, वेरी गुड साहित्य। हाँ इन्होंने परफेक्ट किया हुआ है। देखो ऐसा चाहिए था जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, जब किसी भी चीज़ को बनाओ तो सेम टू सेम बनाओ, ग्रेट। क्या बात है, भगवा गुस्सा पूरा का पूरा बना डाले। बहुत बढ़िया, 3D आपने बहुत अच्छा बनाया वैभव। देखो आपके बैच में कितने मेहनती मेहनती लोग हैं,
इन्होंने लाइट कैमरा जितना भी मैंने पढ़ाया था सब लगा दिया। एक्सीलेंट वैभव, बहुत बढ़िया। यही चीज़ आपकी मेहनत आपको दिलाएगी रिजल्ट। वेरी गुड। गुड। ये बोल रहे कि सर क्या हम ऑटोकैड वॉक थ्रू बनाते समय कैमरे का एंगल चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, वही तो बोला, ये बहुत बेसिक लेवल का वॉक थ्रू बनाता है वैभव। इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, पर जितना भी आपने बनाया है ये तारीफ़ के काबिल है। ये बनाना वह काफ़ी टफ है। विकास बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहो, छोड़ना मत। ओके आतिश, फिर से देखता हूँ। वेरी गुड विकास, बहुत बढ़िया चल रहे हो। ठीक है, गुड। नीचे का नहीं देख रहा हूँ कि ऊपर सबने साथ में भेज दिया है। चौधरी का देखते हैं। हाँ विकास बताइए। गुड, बढ़िया। विकास आपका माइक ऑन है? ठीक है। हाँ सर, ये 1 मिनट मेरे वाला। हाँ बोलिए ना। अच्छा आपका वाला, जस्ट अ मिनट। हाँ बताइए सर, जो प्लान में मैंने सेक्शन काटा ना, हाँ। प्लान के ऊपर जाओ सर, उधर साइड में चले जाओ। अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ हाँ इस लाइन पे सर तो लाइन टाइप काम कर रहा है ना, एलटीएस काम कर रहा है। मैं इसको मतलब डोटी डोटी दिखाना चाह रहा था, काफी ट्राई किया, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं कर दूँ, आपने देखना सर करके। मैं दिखाता हूँ। करेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हमसे रहती है, सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है। देखो अभी नहीं कर रहा है। LTS इंटर 0,0005 इंटर। ठीक है, ये देख रहे हो, बहुत छोटी स्केल हो गई है, हो गई ना? सर मैं स्केल डाल रहा था 10 पे और 20 पे। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटा कर दिया। तो मैंने उसको अंदर लेके चले गए थे, मैं उसको बाहर लेके आया। ठीक है, 0, सॉरी। तो जब ना रीड करे ना, तो 0,0005 कर दो, खत्म। ठीक है सर। ठीक है, अभी देखो आ गया। ठीक है, चलेगा। चलो अच्छी बात है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अच्छा कर पाएंगे। जिसने प्रयास ही नहीं किया तो उसका क्या। वेरी गुड पाटिल, बढ़िया बनाया तुम। प्लान भी तुमने बढ़िया बनाया है, और कॉन्सेप्ट भी तुमने अच्छा लगाया है, वो वास्तु का पूरा ध्यान दिया हुआ है। एक्सीलेंट। अब इसका मैं जब रैबिट पे 3D बनवाऊंगा तब देखना, स्टेट प्रो पे एनालिसिस भी करवाऊंगा आपके प्रोजेक्ट का। पाटिल ने फिर से भेजा है, शायद ये पाटिल की फाइल है। ओके वेरी गुड, चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सबका ही हाल बेहतरीन के लेवल पे आ चुके हो आप लोग। ठीक है, आपको एक रेफरेंस ड्राइंग दिखाता हूँ। ठीक है, आपको वैसे ही रेफरेंस ड्राइंग की तरह बनाने का प्रयास करना है। 32x75 का प्रोजेक्ट, 32x75 का प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये है, मैं आपको रेफरेंस के लिए भेजूंगा ये जो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की 3D बनी हुई है, इसलिए मैं आपको इसको सीखने के लिए भी भेजूंगा। दूसरी चीज़, कुछ ऐसा ही बनाने का प्रयास करना। ये हमारे क्लाइंट की ड्राइंग है जो कि 35x75 का है। ठीक है, सॉरी 35x64 का है। ठीक है, आपको बनाना है 35 की जगह पे 32 कर देना है।
मैं फाइनल डायमेंशन उसे बता दूंगा, बट यहाँ पर 32 कर देना तुम, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये 64 कर देना। तो एग्जैक्टली यही ड्राइंग्स बनाने का प्रयास करना है। इसको बस 35 का 32 कर देना है, बस 35 का 32 कर देना है और कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। फिर भी मैं फाइनल अभी डायमेंशन जो है स्टार्ट इन जो होगा मैं बता दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप उसी डायमेंशन पे काम करना। फर्नीचर रख दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं। और दूसरा तो असाइनमेंट सबको क्लियर है। दूसरा असाइनमेंट्स क्या है, आपको डिटेल ड्राइंग्स बनानी है, ठीक है। और कल क्या है, कल 7:30 पे आपका कैट टेस्ट है और परसों 7:30 पे MCQ टेस्ट है। किसी को कुछ भी यहाँ तक में डाउट है तो बताओ। जितने नोट्स हैं सब आपको भेज दूंगा, जितने प्लान हैं सब आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि उन प्लान्स को आप देख के सीखना कि इसने एलिवेशन कैसे बनाया, इसने सेक्शन कैसे बनाया उसको, ठीक है। हाँ समीर बोलो, कोई कन्फ्यूजन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप नोट्स एंड प्लान भेज देंगे, उसी में से आएगा है ना? सब आपको जितना पढ़ाया है सब उसी में से टेस्ट आएगा और उसी में से MCQ भी आएगा लगभग। ठीक है सर। और सर टाइमिंग वो जो है उसकी 40 मिनट है? हाँ, दोनों के लिए लगभग शायद 40 मिनट ही रहेगा। कैट टेस्ट का लिखा रहेगा उसमें कितना मिनट है, वो मुझे पेपर देखना पड़ेगा कितना बड़ा है, ठीक है। कैट टेस्ट का रहेगा, बाकी इसका 40 मिनट फिक्स है। 2 ड्राइंग सब बनाते हैं इसमें। बन जाएगा सर वैसे? स्पीड में, स्पीड का ही तो खेला है ये। टेस्ट स्पीड का टेस्ट है, कंपनी जो होती है हाँ, उसकी मतलब सर ये इंटरव्यू में भी इतना ही टाइम देते होंगे? हाँ, इंटरव्यू में एग्जैक्टली इतना ही टाइम देते हैं, ठीक है। ठीक है क्योंकि हम नाप के ही बनाते हैं ना। अगर हम 40 मिनट्स में दे रहे हैं मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तभी दे रहा हूँ, है ना। मतलब कितने बाई कितने का होगा प्लान, ऐसा कुछ पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता, वो सीधे कैट टेस्ट में पता चलेगा। चलो सर ठीक है, नोट्स भेज दीजिए आप और ड्राइंग हम उसी में से तैयारी कर लेंगे। चलेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ पाटिल बोलो। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ पाटिल बोलो। सर 2D में मटेरियल कैसे अप्लाई करने का है? मेरे एक दोस्त ने किया था ग्रास का, हाँ, लेकिन मेरे में हो नहीं रहा है सर। ग्रास वाला मटेरियल मतलब क्या अप्लाई करना चाह रहे हो, और PDF लगा रहे हो कुछ ऐसा? नहीं नहीं, अपने साइड का मार्जिन छोड़े ना, उसमें ग्रास का मटेरियल डालना था 2D में, 3D में नहीं। 2D में ग्रास का मटेरियल लाना था, तो उसने डाला है कि जैसे किसी ने हैच डाला है ना, ऐसा अभी किसी ने डाला हाँ था हाँ, वैसा ना। हैच टाइप सा ही डाला था हैच किसी ही ने। है, मैं अभी भेज दूंगा। ये देखो यहाँ पर एक लड़के ने डाला है, वो है, हाँ सर, हाँ। ये हैच ही है, ठीक नहीं, है। हैच को कलर करके ग्रीन कर दिया है, ओके ओके सर, ठीक ठीक है। है। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। किसी को कन्फ्यूज़न रहेगा कोई भी असाइनमेंट से पूछ लो। हम लोग फ्राइडे को सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। उस टाइम तक आपका 32/75 जो उसका फाइनल डायमेंशन है मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट है तो आपके लिए लर्निंग है वो, ठीक है। फाइनल डायमेंशन अभी मैं पूछ के बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है ये वाला तो आप देख ही रहे हो अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं MCQ और कैट टेस्ट तो दही लोगे। और किसी कुछ पूछना है पूछो। फ्राइडे को हम लोग स्टेटफो में एंट्री करेंगे, तो स्टेटफो का इंट्रोडक्शन होगा फ्राइडे को दिन, ठीक है। और फिर देखते हैं ऑटोकैड किसने कितना सीखा है, उसी दिन पता भी चल जाएगा। हाँ सुबह बोलो। अच्छा सर, बस यही है ना, टेस्ट ही है ना कल, और कोई काम तो नहीं कल के लिए? नहीं कोई काम नहीं, बस वो 32/75 वाला प्लान बना लेना बस। वो तो सर फ्राइडे को सेंड होगा। हाँ हाँ, फ्राइडे को होगा, लेकिन बनाओगे तो अभी तो बना लोगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि 21 तक सबने लेक्चर वॉच ही कर लिया और कोई काम ही नहीं है। आप टेंशन फ्री हो, ठीक है। नहीं सर, आप 20 तक की दिए थे लेक्चर। नहीं 21 तक मैंने बता दिया था, अभी नहीं याद है तो कर लेना। सबने कर लिया, देखो एक्सेल सीट बना के भेजा सबने, तुम भी कर ठीक है लो। सर। सर वो पूछना था, एक कीबोर्ड माउस बाई किया है एक उसका लॉजिटेक का हाँ, वायरलेस, ठीक है सर? क्या 1345 का पड़ा है? मैं डेल का यूज़ करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वही बताता हूँ। सर डेल का आप वायर्ड करते हैं? वायर्ड करता हूँ, मुझे वायर्ड बहुत कंफर्टेबल लगता है, पता नहीं क्यों, तो मैं यही करता हूँ। हमारे ऑफिस में भी यही यूज होता था, ऑफिस से मैंने चोरी कर लिया, तो मेरे पास अभी 2-3 रखे हुए हैं। कीबोर्ड सर, कीबोर्ड कीबोर्ड हम यूज नहीं करते हैं, लॉजिटेक का अच्छा होता है। वायर्ड सर, वायर्ड? हाँ वायर्ड ही अच्छा रहता है, वायर्ड से नफरत क्या, ठीक है। वायर्ड अच्छा है। सर ब्लूटूथ का मैंने वैसे ब्लूटूथ का प्रॉब्लम क्या है, गिर जाता है ना तो ख़राब हो जाता है। मैंने सर ब्लूटूथ का कर दिया ऑर्डर, वैसे कैंसिल कर दूं क्या?
अगर ऑर्डर किया है तो कैंसिल कर दो, काहे को पैसा खराब करते हो, ज़्यादा पैसा है क्या? नहीं सर, वो लैपटॉप में थोड़ा हाथ बार बार लाके आगे लेके जाना होगा, नहीं, माउस तो है ही नहीं हमारे। एक कनेक्टर यूज कर लो, मेरे पास एक कनेक्टर है जिसमें 5-6 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे कनेक्टर यूज किया करो, और ये कनेक्टर में आप 5-6 डिवाइस यूज कर सकते हो, ये बेस्ट रहता है। और मैं तो वायर ही यूज करता हूँ। वायर का एक अच्छी चीज़ क्या है, कितने बार भी गिरता है, मैंने अपने माउस को इतना गंभीर तरीके से चलाया है, फिर भी मतलब कृपा बनाए रहता है। ओके सर। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा डेल का आता है, चाहिए होगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? लिंक देख लेना, जो मेरा है। दूसरे की मैं गारंटी नहीं लेता, जो मैं चला रहा हूँ मैं वही जानता हूँ, ठीक है? विकास बोल रहे हैं कि लॉजिटेक का माउस डेल से अच्छा है, तो विकास के भी रिव्यू पढ़ लो ना, रिव्यू से पता चलेगा, ठीक है? रिव्यू जिसका अच्छा हो उसका ले लो, ठीक है? चलो, और किसी को कोई डाउट है? अजीम तुमने असाइनमेंट नहीं किया है क्या यार? अजीम का असाइनमेंट मुझे नहीं दिखा। हाँ जी बोलो, तुमने असाइनमेंट नहीं किया क्या अजीम? नहीं सर, एक्चुअली मैं जरा हमारे फादर की तबीयत जरा खराब है, कर इस लो, वजह से। ठीक है? कर लो, नहीं तो पीछे हो जाओगे, ठीक है? एक तुम्हारा नहीं आया है, एक अनिल का नहीं आया है, और एक शशांक का नहीं आया है। शशांक लापरवाही मत करो दोस्त, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, ठीक है? बुरा लगेगी मेरी बातें, लेकिन क्या करोगे, करना पड़ेगा। सर रैम और एसएसडी या लेना था, कोई सजेशन? रैम का तो वो रैम का तो वही आता है, उसका तो फिक्स ही रहता है। एसएसडी का लगा लोगे तो स्पीड अच्छा आ जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। चाहिए होगा तो मेरा एक एडमिन है जो हमारा हार्डवेयर वगैरह काम देता है, मैं उसको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पर उससे बात कर लेना। नहीं, स्टेट प्रो का V8i सीरीज़ 5 चलेगा, क्योंकि जो कंपनी में चल रहा है वही सीखने में बेनिफिट है ना अपना, जो कंपनी में चल रहा है वही सीखने में फ़ायदा है, ठीक है? चलो ठीक है जी, बाकी और कोई कुछ दिक्कत रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो, बाद में भी मैसेज कर सकते हो। असाइनमेंट सब लोग ध्यान से, कल कैट टेस्ट में लापरवाही मत करना, 7:30 मतलब 7:30 बैठ जाना, टाइम का ही पूरा खेल है उसमें। और परसों MCQ में भी 7:30 मतलब 7:31 मत करना, नहीं तो लॉक हो जाएगा। MCQ के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, आप लोग लैपटॉप में करना। अगर MCQ गलती से आप मोबाइल में कर रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, पहले से बता दे रहा हूँ। अगर MCQ कर रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया, या फिर सोचा कि गूगल से आंसर पूछ लेता हूँ, तुरंत सबमिट हो जाएगा, बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है? सुभाषिस को पता है, इसने दे रखा है, तो याद रखना कि MCQ करते समय लैपटॉप को प्रीफर करोगे तो अच्छा रहेगा। लैपटॉप पे कैसे करना है मैं लिंक भेज दूँगा, ठीक है? चलो ओके। हेलो हांसू, कहाँ बाहर हो क्या? अच्छा अच्छा, कॉलेज में इतनी रात को? अच्छा अच्छा, अरे मैं कह रहा था वो जो जूसी वाला प्लॉट था, उसका मतलब मैंने ना प्लान बनवा कई ढेर सारे बनाए थे, फूफा को फोन किए थे, तो ये बताओ उसका साइज यार मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है। यहाँ पे तुमने लिखा है कि 32x75, यही क्लियर है? हाँ 32x75, हाँ यही है। श्योर हो ना? मतलब पापा ने तो मुझे यही बताया था, मैं एक बार और कंफर्म करके आपको बता एक बार कंफर्म करके मुझे व्हाट्सएप कर दो ना। तो तुम क्या कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। अच्छा GPTU से कर रहे हो, तो वहाँ से क्या MBA कर रहे हो? जी बहुत बढ़िया। और इधर वही मेन GPTU से ही हो क्या? क्या था? मेन वाला जो गौतम बुद्ध, वही उसी से कर रहे हो हाँ ना? हाँ 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 भाई। ओके, तो और ये क्या बोलते, कब से एडमिशन लिया है यहाँ पे? मेरा हो गया, मेरा इंटीग्रेटेड था, BBA MBA दोनों था। अच्छा, यहाँ से खत्म हो गया, MBA चालू हो गया। क्या बात है, पता नहीं चला यार तुम्हारा कब से कब हो गया इतना जल्दी। चलो अब तो पैसे छापोगे, ठीक है? शेयर मार्केट कर रहे हो कि नहीं?
बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, मुझे ना एक बार व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दो। ठीक है, बाकी मैंने ना पापा को बताया था कि मैं जनवरी में आऊँगा, तो मैंने 4-5 बना रखे, तूने बताया था ना, तो उसी से मैंने बना दिया था। फिर मुझे टाइम ही नहीं लगा बताने को। मैंने कहा जब ज़रूरत होगी खुद ही फ़ोन करोगे। ठीक है, तो फिर वैसे पड़ा रह गया। तो फिर मैंने कहा कि मैं आके दिखा दूंगा आपको 3-4 प्लान, आपको जो अच्छा लगे उसको कंटिन्यू कर लेना। हाँ तुम्हारा ठीक था, वो ऐसा ही हमने बनवाया हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्स। ठीक है, लेकिन थोड़े और, क्योंकि क्रिएटिविटी जो हर इंसान की अलग अलग रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर कोई थॉट अलग अलग सोचता है, तो जब 3-4 ऑप्शन रहते हैं तो अच्छा मज़ा आता है ना कि हाँ ये वाला सही रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक बार 3275 मैसेज कर देना अगर यही है तो। बाकी मेरे को 3275 याद है। ठीक, मैं जनवरी के लास्ट में मेरा लॉ का मेरा पेपर है। ठीक है, हाँ, तो पेपर देने के लिए वो कब यूनिवर्सिटी निकालती है हमें भी नहीं, जैसे तुम्हारा वैसे हमारा भी है। ठीक है, तुम्हारा पेपर चल रहा है क्या सेमेस्टर वाला? शायद लास्ट में हम भी आएंगे, वही मेरा भी पेपर स्टार्ट होगा लास्ट में। ठीक है, चलो होप सो साथ में मिलेंगे। और क्या बोलते हैं, एक बार पूछ लेना। ठीक है, 3275 है क्या? हाँ ठीक है, चलेगा, ओके।